दंगे जैसे ही खत्म हुए उसके बाद एक मुसीबत आपके सामने दोबारा आ जाती है कोरोना की। उस वक्त फिर क्रिटिकल वक्त होता है और फिर आप मतलब शेर बनकर कह लीजिए खामखा कि आप कहते हैं जिस वक्त सब घरों में बनते हैं आप फिर सड़कों पे दिखाई देते हैं और खाना बांटते हुए हम आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं। तो ये शुरुआत से ही है या फिर आप उस टाइम पॉलिटिकल रंग दे रहे थे इन सारी चीज़ों को? देखिए, पॉलिटिकल रंग में इसमें क्या दूंगा, उसमें तो सेवा का भाव था। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मानती है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। सेवा ही संकल्प मेरा व्रत है, सबका सम्मान, सबका काम करना मेरा व्रत है। उस समय जब कोई बालक मुझे फ़ोन करता था, अंकल डैडी नहीं रहे, निगम बोध घाट पर हूँ, 14 घंटे की वेटिंग लिस्ट हो, अंकल मैं भी मर जाऊँगा, मेरी बहन की शादी करनी, जल्दी करा दो। दिल रोता था। 14 घंटे हम लोग ऑफिस में काम करते थे। आपने कहा सरकारी के अलावा गैर सरकारी 30 लाख रुपए की चैरिटी हमने 6,500 उन परिवारों को हमने राशन मुहैया कराया, चाहे पाकिस्तान से विस्थापित आए हुए हिंदू थे, चाहे वो लोग जो सम्मान स्वाभिमान के कारण हाथ फैलाने में संकोच करते थे, भूखों मरना पसंद करते थे। ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6,500 लोगों की लिस्टिंग करके हमने उनके घरों में पहुंचाया भोजन। हमने सफाई कर्मचारियों का अलग ध्यान रखा, हमने थर्ड जेंडर का अलग ध्यान रखा, हमने अंबिका पैलेस में सारे 158 मेरे दिव्यांग भाई बहन है इस विधानसभा में, उनको बुलाकर उनको अलग से ध्यान रखा। फिर हमने मंदिर में चढ़ावा नहीं आ रहा था, मंदिर भी बंद हो गए थे केशव जी, बड़ा तो सारे पुजारियों को अरविंद नगर के शिव मंदिर में बुला करके उनका भी ध्यान रखा। हमने सेगमेंट वाइज चिंता की, और इतना ही नहीं, पूरे दिल्ली की नहीं पूरे देश का पहला विधायक था अजय महावर, पहली विधानसभा थी गोंडा विधानसभा, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा था, 3-3 हज़ार में ब्लैक मिलता था। मैंने अपने इस कार्यालय से 2,000 ऑक्सीमीटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, वेपोराइजर मशीन के साथ दिए उसको। हम कहते थे कोरोना का टेस्ट कराइए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव आइए, हम आपको ऑक्सीमीटर देंगे, और हमने देने का संकल्प पूरा किया। तो ठीक है, वो एक सेवा का भाव था, और करते करते मैं भी कोरोना पीड़ित हो गया। 10 दिन जिंदगी और मौत के बीच में झूल करके, और जनता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों के प्यार से मैं वापस आज आपके बीच में बैठा। नहीं बिल्कुल, और उस टाइम हमने देखा और सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हर जिले के मुझे लगता है कार्यकर्ता समेत जो आम नागरिक हैं उनकी मतलब आपकी तस्वीर लगा के उस समय दुआएं मांगी जा रही थी पूरी विधानसभा में। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप तो चलो ठीक है पॉलिटिकल व्यक्ति हो, सारी चीज़ें उतरना पड़ता है, मजबूरी है, मगर परिवार का साथ मिलता है? क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वक्त था, और मेरे को लगता है आप वो तस्वीरें हम देखते थे, आपके दोनों दरवाजे खुले होते थे, यहाँ टेबल लगी होती थी, आप भोजन बांट रहे होते थे, तो परिवार नहीं कहता था कि दूसरे व्यक्ति से करवा लो, आपके पास तो दुनिया भर के कार्यकर्ता हैं, दुनिया भर के लोग हैं? दरअसल क्या हुआ कि परिवार भी मेरा पूरा कोरोना संक्रमित हाँ, हो वो गया। मैंने वो देखा इसी कारण हो गया, क्योंकि मैं खुद कोरोना संक्रमित हो गया था। लेकिन परिवार के अंदर भी सेवा भाव है। मुझे सिर्फ अपने माँ बाप, जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी आयु उस समय भी 82-83 वर्ष की थी, सिर्फ उनकी चिंता थी। तो किसी प्रकार से मेरा पत्नी, मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी, सब कोरोना संक्रमित हो गए। आपको अगर 30 सेकंड में एक बात बताऊं कि रात को 2 बजे मेरा एक कार्यकर्ता आता है, मेरी घंटी बजती है, मैं नीचे आता हूँ, प्रसव से उसकी छोटे भाई की पत्नी प्रसव पीड़ा में थी और कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। जिस हॉस्पिटल में उसको जाना था उस हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया। मैं रात को 2 बजे आया, उसको सांत्वना दी, डीएम, एसडीएम, सीडीएमओ सबको फ़ोन किया। रात को 2 बजे किसी का फ़ोन नहीं उठ पाया। हॉस्पिटल्स में फ़ोन किए, अपने जान पहचान के हॉस्पिटल में फ़ोन करके मिन्नतें करके मैंने कहा इसकी 2-2 ज़िंदगियाँ चली जाएंगी। मैंने हॉस्पिटलाइज कराया और वो 4 बजे बच्चा पैदा हो गया। 2 ज़िंदगी बचाने का जो सुकून था ना, वो उसी का, वहीं से मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ। लेकिन वो 2 ज़िंदगियाँ जो बचाई, भगवान ने आशीर्वाद दे के मुझे भी बचाया। ये उस टाइम आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल्स की भी पोल खुली? क्योंकि उस टाइम तो हॉस्पिटल में बड़ा मारा मारी थी। बताते हैं कि जीटीवी जो व्यक्ति गया वापस मान लीजिए मतलब 70% लोग भी वापस नहीं आए। इतनी दुर्गति उस समय दिल्ली के हॉस्पिटल्स की थी, दिल्ली सरकार की। देखिए, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल झूठे हैं, मक्कार हैं,
फरेबी हैं, बहरूपिये हैं, उन्होंने दिल्ली को संभालने का बिल्कुल काम नहीं किया। एक तरफ दिल्ली ऑक्सीजन से तड़प रही थी, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाओं का अभाव था। अगर माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं आते, एलएनजीपी में लाशों को नीचे पड़ा हुआ ना देखते, गंदगी और असुविधाएं ना देखते, तब दिल्ली संभल नहीं पाती। उन्होंने आके दिल्ली में इंटरप्ट करके संभाला और 10,000 बेड का सरदार कोविड टेम्परेरी हॉस्पिटल भी दिया, जगह जगह टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए और ऑक्सीजन, जिसके बारे में आतंक मचा रखा था केजरीवाल और उसके पूरे मंत्रिमंडल ने, झूठ बोल बोल करके लोगों को डराया जा रहा था, इतने घंटे का ऑक्सीजन बचा है, इतने घंटे का, धड़कनें बंद हो जाए इंसान की। ऐसे झूठे फरेबी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भूली नहीं है, अभी वक्त का इंतजार कर रही है, समय आने पर चोट भी देने वाला। आपके आसपास तो मोहल्ला क्लिनिक भी हैं बहुत सारे, वहाँ सुविधा नहीं है क्या? आप बताइए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बताते हैं अरविंद केजरीवाल, वर्ल्ड क्लास, वो थर्ड क्लास भी नहीं था, एक मोहल्ला क्लिनिक चालू नहीं था। अरे जिस मोहल्ला क्लिनिक में मेरे कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट भी नहीं हो सकता, जो एक खुली वैन में हो सकता है, वो किस काम का मोहल्ला क्लिनिक? वहाँ सिर्फ जानवर और नशे के आदी लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं तो वहाँ टेस्टिंग नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, इंतज़ाम नहीं है। तो कोरोना के टाइम में तो वो टोटल फेलियर रहा, वैसे भी टोटल फेलियर है।